मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद दर्शन प्रोग्राम। नफरतों के माहौल में मोहब्बतों और भाईचारे की शमा रोशन करने की अनोखी कामयाब कोशिश बेंगलुरु के असरा मस्जिद में की गई, जहां गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को इस्लाम धर्म की अहम कड़ी मस्जिद में होने वाले एक्टिविटीज़ को इनके आगे रूबरू कराया गया, जिसमें नॉन मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में होने वाली नमाज, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पेश करके मसाजिद को लेकर इन दिनों मुसलमानों के साथ जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, इनको दूर करने की कोशिश के साथ साथ भारत की असल रिवायात, हिंदू मुस्लिम भाई और इंसानियत के पैगाम को आम करते हुए इस्लाम का सही मतलब इंसानियत की भलाई है बताया। इस मस्जिद दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत करके गैर मुस्लिम भाइयों ने टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी को बर्खास्त करने की मांग। डॉक्टर एमबी पाटिल, टेक्स्ट बुक में महात्माओं का सम्मान देने की बजाय बदनाम किया जा रहा है, इतिहास को बदल कर दिखाया जा रहा है। नई नस्लों के लिए ये महान लोग मार्गदर्शक होते हैं, मगर टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी आरएसएस के सिद्धांतों को अपनाकर भ्रम पैदा कर रही है। बसवण्णा जी, केम्पेगौड़ा और गौतम बुद्ध जैसे कई महान लोगों को श्रद्धांजलि देने की बजाय बदनाम किया जा रहा है, जिसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौरन इस कमेटी को बर्खास्त करके जानकारों, साहित्यकारों और समाज सुधारकों के साथ चर्चा करके नई कमेटी की रचना करे सीएम, ताकि नई नस्ल को सच्चे और सही इतिहास से रूबरू कराए, कहा कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एमबी पाटिल ने। मुतालिक के बयानों की जांच के बाद कार्रवाई। आलोक कुमार का बयान। हुबली फसादात मामले को लेकर पहले ही अदालत ने 11 मामलों पर इम्तनाई हुक्म जारी किया है। बाकी मामलों की जांच करीब है, जो जल्द पूरी होगी। एडीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे के फैसले लिए जाएंगे। हुबली के उपनगर पुलिस थाना के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए यहां जानकारी दी डीजीपी आलोक कुमार ने मुतालिक के विवादित और लाउड स्पीकर पर दिए बयानों के सवाल पर कहा कि मुतालिक के बयान की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रही बात हुबली फसादात के बाकी 11 मामलों को लेकर अगला कदम पुलिस कमिश्नर द्वारा उठाया जाएगा, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने। रोड हादसे में बस को लगी आग, 4 यात्री जलकर राख। ये दर्दनाक घटना गुलबर्गा के कमलापुर गांव के बाहरी रास्ता 4 कमान के पास घटी है। ऑरेंज संस्था की बस और टेम्पू के बीच टक्कर से तेज रफ्तार बस में हादसे का शिकार होकर लग गई आग, जिस पर सवार 3 परिवारों के 29 लोग सफ़र कर रहे थे। बस में लगी आग की लपेटों में 6 से ज़्यादा लोगों के जिंदा झुलस जाने और 12 गंभीर रूप से घायल होने की घटना घटी है। इस रास्ते पर तेलंगाना के हैदराबाद से गोवा के लिए सफ़र पर निकले थे यात्री। हादसे के वक्त मौजूद गवाहों के मुताबिक हादसे की वजह बस की तेज़ रफ्तार और चालक की लापरवाही बताई जा रही है। केएएस अधिकारी फंसा एसीबी के जाल में। गुलबर्गा महानगर पालिका कमिश्नर शंकरप्पा वंकीहाल, केएएस अधिकारी और अकाउंटेंट चन्नप्पा ने कोरोना सुरक्षा चक्र बिल को पास करने के लिए 7,50,000 बिल के लिए 2% कमीशन की मांग करके 14,500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एसीबी अधिकारियों ने रेड करके पालिका कमिश्नर और अकाउंटेंट एसीबी की गिरफ्त में। मोबाइल ना दिलवाने पर बेटे ने की मां की हत्या। मोबाइल ना दिलवाने के कारण जन्म देने वाली मां का ही गला दबाकर हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मृतक की पहचान बेंगलुरु के मेल संद्रा ग्राम निवासी फातिमा मैरी के नाम से हुई है, जिसकी हत्या कि उसी के बेटे दीपक ने। फातिमा मैरी को एक बेटी और एक बेटा है। 8वीं तक पढ़ाई कर चुका 28 साल दीपक माँ बाप के साथ सोप का व्यापार करता था। इसी व्यापार से उनका घर
चलता था। कुछ दिन पहले दीपक ने अपनी मां को नया मोबाइल दिलवाने को कहा। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं, आगे दिलाऊंगी, कहा मां ने, जिसके बाद दीपक हर रोज़ मां को तंग करने लगा। आखिरकार कल जब मां घर में काम कर रही थी तो दीपक ने साड़ी से गला दबाकर अपने मां की हत्या कर दी और फातिमा के पास रहे 700 रुपये छीनकर फरार हुआ था, जिसको पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस। रंगे हाथों पकड़ा गया इंजीनियर। मंगलुरु महानगर पालिका इंजीनियर अतीक रहमान ने काम पूरा करने जयराम नामी व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिसके चलते 3000 रुपये लेते समय एसीबी पुलिस ने रंगे हाथों इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ सरकारी अधिकारी काम न करने की तनख्वाह और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत क्या है इन दफ्तरों में। मंदिर में दूसरे धर्म के ऑटो चालकों को नहीं मिलेगी एंट्री। दक्षिण कन्नड़ जिला, जो हमेशा से बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है, उसी जिले के बेलतंगड़ी तालुका हेरिटेज डिपार्चर के अधीन आने वाले यात्रा स्थल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण वेदी के जैसे ढोंगी संगठनों की ओर से एक बोर्ड लगाकर कहा गया है कि इस पवित्र जगह पर हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म के ऑटो और टैक्सियों पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया गया है। इतना सब होने के बाद भी कोई सरकारी प्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी इनके पालतू नौकरों की तरह चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे कि इस देश में सिर्फ ऐसे संगठन ही टैक्स चुकाकर देश चला रहे हों। बैंक खातों को सीज करने पर पीएफआई नाराज उतरी सड़कों पर। पूरे देश भर में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक खातों को सीज करके ईडी की कार्रवाई से नाराज पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में एहतजाज करते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करके दलाल मीडिया झूठी खबरों के जरिए पीएफआई को बदनाम करके बाहर से फंडिंग होता है, जिससे उनकी एक्टिविटीज चलती है कि मन घड़त खबरों के चलते हम पर ये कार्रवाई हो रही है। हम हर जांच के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, कहा पीएफआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।